जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब एक असीम शक्ति थी विद्यमान, निराकार परम ब्रह्म। उसी अनंत चेतना से जुड़ने का मार्ग है प्रार्थना। जो हमें ले जाती है अहंकार से विनम्रता की ओर, अशुद्धि से मन की शुद्धि की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और भटकते विचारों से शांति की ओर। छत्तीसगढ़ 360 सीरीज में आज की प्रार्थना समर्पित है छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाने वाले 11वीं शताब्दी में बने भोरमदेव मंदिर को, जहां स्थापित है आदिवासियों के आराध्य भोरमदेव शिव। मैकल पर्वतों की हरी चादर के बीच पत्थरों से की गई नक्काशी पर लिखी गई है शताब्दियों पुरानी कहानियां, जहां आदिवासी आस्था के प्रतीक के रूप में भोरमदेव मंदिर में विराजमान है भगवान शिव। छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत श्रृंखला के पीछे छिपा है प्राचीन स्थल। ये स्थल केवल पत्थरों और मूर्तियों का घर नहीं, बल्कि समय की गहराई में बसी छत्तीसगढ़ की आत्मा का प्रतीक है। ये है कबीरधाम जिले के पास स्थित भोरमदेव मंदिर, भगवान शिव का एक रूप, जिसे आदिवासी गौंड समुदाय अपना कुल देवता मानते थे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता समिस्तरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान उमा महेश्वर के चरण कमलों में मैं हृदय से नमन वंदन प्रार्थना प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जिनकी कृपा के बिना याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता समिस्तरम, जिनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना हमारे अंतरकरण में जो हम ईश्वर है, उस ईश्वर को हम देख नहीं पाते। ऐसे भगवान भोरमदेव जी के चरण कमलों में नमन प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। भोरमदेव मंदिर मैकल पर्वत श्रृंखला के बीच छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। रायपुर से लगभग 135 किलोमीटर दूर। ये मंदिर इतिहास, कला और भक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। ये मंदिर 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजा गोपाल देव द्वारा बनवाया गया था।
इनकी वास्तुकला नागर शैली की बेजोड़ मिसाल है। यहाँ 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनके माध्यम से मंडप तक पहुंचा जा सकता है और मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग प्रतिष्ठित है। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी की जटिलता और मूर्तियों की विविधता अद्भुत है। गर्भगृह की दक्षिणी दीवार में नटराज, चामुंडा और लकुलीश की मूर्तियां। पश्चिम दीवार में भगवान गणेश, सूर्य और वामन और उत्तरी दीवार में चामुंडा, सूर्य और नरसिंह की मूर्तियां हैं। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति उत्तरी दीवार के मध्य में स्थित है। भोरमदेव के प्रतिमा विधान में शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। भोरमदेव मंदिर इतिहास, कला, भक्ति और लोक संस्कृति का एक ऐसा संगम प्रस्तुत करता है जो छत्तीसगढ़ की गहरी सांस्कृतिक पहचान को समेटे हुए है। ये मंदिर दर्शकों को जोड़ता है एक दूसरे से, अपनी जड़ों से और अपने भीतर के संसार से। वहाँ से लेना ये मंदिर केवल कला और वास्तुकला का उदाहरण नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति का भी प्रतिबिंब है। गौंड और बेगा जैसे जनजातीय समुदायों के धार्मिक जीवन में भोरमदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि बेगाओं ने यहीं पर आग की खोज की और जड़ी बूटियों से चिकित्सा के अनेक उपाय विकसित किए। भोरमदेव मंदिर की बाहरी दीवारों पर उकेरी गई स्त्री और पुरुषों की कामुक मुद्राएं केवल सजावट नहीं है, बल्कि ये काम शास्त्र और श्रृंगार रस की गहन परंपरा को दर्शाती हैं। ये मूर्तियां मानव जीवन के प्रेम, सौंदर्य और संवेदनाओं के विविध पहलुओं को
प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करती हैं। यही कारण है कि भोरम देव को अक्सर छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। प्रत्येक मूर्ति, प्रत्येक नक्काशी भारतीय संस्कृति और कला की सूक्ष्मता और उत्कृष्टता का जीवंत प्रमाण है। इस मंदिर से कई कहानियां और लोक कथाएं भी जुड़ी हैं। स्थानीय गौंड जनजाति के अनुसार मंदिर का निर्माण स्वयं देवताओं की प्रेरणा से हुआ। कहते हैं कि मंदिर के चारों ओर फैले जंगलों में शिव और उनके पारिवारिक जीवन की कथाएं गूंजती हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ की ऊर्जा में समाहित शक्ति केवल पूजा से नहीं बल्कि अनुभव से महसूस की जाती है। भोरमदेव मंदिर में हर साल चैत्र महीने में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। महोत्सव में आदिवासी समूह पारंपरिक नृत्य जैसे बैगा नाच, कर्मा नाच और डंडा नाच प्रस्तुत करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ स्थानीय कला और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी होती है। धार्मिक अनुष्ठान और लोक कथाओं का प्रदर्शन इस महोत्सव को और भी जीवंत बना देता है। भोरमदेव का अनुभव केवल मंदिर या मूर्तियों तक सीमित नहीं है। ये अनुभव है प्रकृति, संस्कृति और इतिहास के संगम का। मैकल पर्वतों के हरे भरे जंगल, नदी और जीव जंतु आदिवासी जीवन और उनकी मान्यताओं का हिस्सा है। ये स्थल छत्तीसगढ़ के आदिवासी हृदय प्रदेश की गूंज है, जहां शिव का स्वरूप केवल देवता नहीं बल्कि अनुभव है। ओम सोमनाथं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं रतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनां महाकालम् शिव भोरम देव के रूप में विनाश भी हैं और सृजन भी, तांडव और ध्यान दोनों का प्रतीक है। इन वादियों में बसते हैं वही शिव जो आदिवासी संस्कृति की धड़कनों में आज भी जीवित है। भोरमदेव मंदिर में आई हूँ और यहाँ की मान्यता बहुत, हमारे छत्तीसगढ़ की प्राचीन मंदिर है ये, और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और प्रतिदिन इतनी भीड़ रहती है, बहुत भी श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है यहाँ। और मैं तो यही कहूँगी कि जिनको ही अच्छा नहीं लगता है, मन की शांति नहीं मिलती, यहाँ जरूर आए, एक बार दर्शन करके जाए, देखिए फिर क्या होता है। 11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में यूं तो साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन माह में यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। नर्मदा का जल लेकर बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ जलाभिषेक करने आते हैं। मंदिर से 1 किलोमीटर दूर एक अनोखा मंदिर है जिसे मड़वा अथवा दूल्हा देव मंदिर कहा जाता है। मंदिर की वास्तुकला से लगता है मानो ये कोई खुला बारात घर हो, जिसे स्थानीय बोली में मंडवा कहते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर नागवंशी राजा रामचंद्र देव और हैया राजकुमारी के विवाह की याद में बनवाया गया था। उनका विवाह सन 1339 में हुआ था और मंदिर का निर्माण भी उसी वर्ष हुआ था।
मंदिर के एक लंबे शिलालेख पर सन 1339 में राजा चंद्रदेव द्वारा शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। शिलालेख में नागवंश शासकों की उत्पत्ति की कथाओं और 22 शासकों की पीढ़ियों का भी उल्लेख है। मंदिर परिसर में एक ओपन एयर संग्रहालय भी स्थित है। ये संग्रहालय पुरातात्विक कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है, जिसमें दूसरी और तीसरी शताब्दी के कुछ अवशेषों को देखा जा सकता है। उनके पास अद्वितीय वास्तुशिल्प रूपांकन है, जो जोड़ों को शोकपूर्ण मुद्राओं में दिखाते हैं। संग्रहालय परिसर में संग्रहित चित्रों जैसे लिंग और नंदी की झालरें भी हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ और जब इस मंदिर के बारे में सुना तो मैंने बोला एक बार चल के यहाँ पे देखा जाए, ऐसा कौन सा विशेष चीज़ है यहाँ पे जो हमको बाकी मंदिरों से अलग देखने को मिली। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना ऐतिहासिक और हज़ारों वर्ष पुराना एक प्राचीन मंदिर है जो शायद किसी को पता नहीं है। तो जब यहाँ पे मैं आया तो महादेव का एक मंदिर है, शिवलिंग है, वो शिवलिंग स्वयंभू है और उसको इतनी अच्छी तरह से यहाँ पे लोगों ने स्थापित किया है। और ये भी सुना है कि यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और उसके अलावा ऐसी बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो आपको देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे जो राजा थे पुराने या जो भी भगवान जी की मूर्ति थी, उन सब को जब खुदाई हुई तो वहाँ से वो निकली और उनको यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे हनुमान जी का और गणेश जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि वो यहाँ के किसी पुजारी या पंडित जी को स्वप्न में स्वयं आके उन्होंने कहा था और उसके बाद उन्होंने बताया था कि आप यहाँ से खुदाई कीजिए तो मैं आपको इस अवस्था में मिलूँगा। तो यहाँ पे हनुमान जी की आपको एक नृत्य करती हुई मूर्ति मिलेगी, साथ में गणेश जी की भी नृत्य मुद्रा में आपको एक मूर्ति मिलेगी, जो आई थिंक इस पूरे विश्व में या पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पे आप उन मूर्तियों को देखकर प्रभु हनुमान जी का और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी विशाल जगह है यहाँ पे, और तुलसी के वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं और ऐसे बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं। आजू बाजू अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पहाड़ हैं जहाँ पे आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है और एक दिव्यता अनुभव होती है। इस चीज़ को देखने के लिए आपको कवर्धा के इस मंदिर जो कि भोरम देव के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पे आके आप उसका आनंद ले सकते हैं। भोरम देव मंदिर परिसर में हाल ही में हनुमान जी के एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया है। ये मंदिर प्रांगण के एक तरफ स्थित है।
जय श्री राम भैया, हर हर महादेव। ये छत्तीसगढ़ राज्य में भैया कबीरधाम जिला से 20 किलोमीटर दूर में स्थित भोरम देव मंदिर है, चौरा ग्राम में है। ये भोरम देव मंदिर भैया 11वीं शताब्दी के हैं। 11वीं शताब्दी में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ है। अंदर का जो भोरम देव मंदिर के अंतर्गत आप जहाँ आए हो, यहाँ 5 भगवान विराजमान हैं। कौन कौन? चामुंडा मैया, काल भैरव भगवान, बूढ़ा महादेव, मुख्य महादेव, हनुमान जी के साथ में गणपति जी। ये जितने भी आप भगवान का दर्शन करोगे, कोई ऐसा भगवान नहीं है कि प्रतिष्ठित किया गया हो। जैसे ब्राह्मण द्वारा प्रतिष्ठित करते हैं ना, वैसा कोई भगवान नहीं मिलेगा। सभी के सभी स्वयंभू है, अर्थात पृथ्वी से प्रकट हुए। सबसे पहले यहाँ शिव जी प्रकट हुए 1400 साल पहले। 1400 साल पहले शिव जी प्रकट होने के बाद 300 साल बीत गया। फिर कौन आए? नागवंशी राजा, जिनका नाम था गोपाल देव। वो जब महादेव को देखे तो ये सुंदर मंदिर का निर्माण किए। जब मंदिर का निर्माण कर रहे थे तो निर्माण करते समय उनके स्वप्न में हनुमान जी दर्शन दिए। ये जो आप हनुमान जी देख रहे हो ना, ये स्वरूप आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। ये स्वरूप कौन सा? हम लोग कथा सुनते हैं रामायण में, राम लक्ष्मण भगवान को जब ही रावण ले जाते हैं पाताल लोक, फिर कौन जाते बचाने के लिए? है ना, हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी जा करके ही रावण का संहार करते हैं। संहार करने के बाद एक चरण में पताल भैरवी देवी को दबाते हैं। ये कथा आती है। इधर देखिए, ये बाएं चरण में पताल भैरवी देवी को दबा के रखे। इनका दाहिना चरण ऐसा नहीं दिखेगा यहाँ पे छोर, ये पूरे पताल लोक तक गया हनुमान जी का एक चरण। उसके बाद कथा में क्या आती है कि हनुमान जी पताल लोक जा करके 5 मुख धारण किए थे। 5 मुख धारण करके 5 दीपक को बुझाए। उसके बाद अहि रावण का संहार करने के बाद हनुमान जी नृत्य करने लग गए थे, है ना। तो नृत्य, ये जो हनुमान जी का मुद्रा है, नटराज मुद्रा में विराजमान है यहाँ। अब कथा में क्या आती है रामायण में कि 3 रावण थे, रावण, अहि रावण और मही रावण। रावण का संहार राम जी ने किया, लेकिन जो अहि रावण थे वो रावण से 2 गुना शक्तिशाली थे। तो उनका संहार करने के लिए हनुमान जी रुद्र स्वरूप धारण किए थे। तो कैसे रुद्र स्वरूप धारण किए? इधर देखिए, जटा लपेटे हैं, त्रिनेत्र धारण किए हैं। ये पूर्ण रुद्रावतार स्वरूप में विराजमान है यहाँ हनुमान जी। और जैसे मही रावण की कथा में रामायण में नहीं मिलेगी, उनकी कथा मिलती है आनंद रामायण में। उसी आनंद रामायण में ये शिवलिंग की कथा मिलेगी। ये शिवलिंग जो देख रहे हो ना आप, रामेश्वरम शिवलिंग है। राम सेतु निर्माण से पहले हनुमान जी को भेजे रहते हैं राम जी शिवलिंग लाने के लिए, तो उनको लाने में विलम्ब हो जाता है। तो फिर स्वयं राम जी बालू से प्रतिष्ठा करते हैं शिवलिंग का। तो जो लोग शिवलिंग को हाथ में लेकर ला रहे थे, वो शिवलिंग हाथ में ही रख लेते हैं हनुमान जी। और साथ में गणपति जी विराजमान हैं, वो भी नित्य मुद्रा में है। दूसरी या तीसरी शताब्दी में सूखे या जले हुए मिट्टी की ईंटों के इस्तकलिक मंदिर बनाया गया, जो भोरम देव मंदिर के पास स्थित एक और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की संरचना को मुख्य भोरम देव मंदिर से सटे हुए पाया जा सकता है। ये वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और जिसमें केवल मंडप है। उमा महेश्वर की छवियों के साथ यहाँ एक मूर्ति शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये स्थान केवल यात्रा का स्थल नहीं है, ये अनुभव है प्रकृति, इतिहास, कला और आदिवासी संस्कृति के साथ एक शांत संवाद का। भोरम देव मंदिर में हर कदम, हर मूर्ति और हर नक्काशी समय की गहराई और मानव सृजनशीलता की कहानी कहती है। इस प्राचीन स्थल में इतिहास और संस्कृति की इन परतों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आत्मा जीवित है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि संस्कृति और कला केवल देखकर नहीं बल्कि अनुभव कर समझी जा सकती है।